राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर भगवान वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में वाल्मीकि युवा संगठन के द्वारा आयोजित किए जाने वाली विशाल रैली, वाहन रैली का और शोभा यात्रा के पोस्टर का इस दौरान विमोचन किया और इस दौरान संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। तो देखिए, विशाल रैली को लेकर आज पोस्टर का विमोचन मुख्यमंत्री निवास पर हुआ, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर भगवान वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में वाल्मीकि युवा संगठन के द्वारा आयोजित किए जाने वाली विशाल वाहन रैली और शोभा यात्रा के पोस्टर का यहां उन्होंने विमोचन किया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी और सदस्य इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद रहे। तो देखिए, ये तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री निवास की तमाम तस्वीरें हैं, जहां भगवान वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में पोस्टर का विमोचन यहां किया गया है। संगठन के पदाधिकारी और सदस्य इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर भगवान वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में वाल्मीकि समाज के युवा संगठनों के द्वारा विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा और इस दौरान पोस्टर का उन्होंने विमोचन किया है। राजधानी जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को सरकार बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कदम बढ़ा रही है और इसी क्रम में 2 से 15 अक्टूबर तक किए जा रहे सहकार सदस्यता अभियान के अंतर्गत प्रदेश भर में पैक्स स्तर पर शिविरों का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है, जहां प्रारंभ के दौरान दिवसों में 1041 पैक्सों के स्तर पर शिविरों का आयोजन कर निर्धारित लक्ष्यों की प्रति के दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तो वहीं सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने भी बताया है कि अभियान के प्रथम दिन 2 अक्टूबर को 400 पैक्स के द्वारा तथा तृतीय दिन 3 अक्टूबर को 641 पैक्सों द्वारा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और इन शिविरों में प्रमुख रूप से 5 प्रकार की गतिविधियां संपादित की जा रही है। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जैसलमेर में संचालित केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के साथ ही अभियान सहित लोक कल्याण एवं सामुदायिक विकास की योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की और समीक्षा कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश इस दौरान उन्होंने दिए। समीक्षा किया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। समीक्षा किया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। की दिशा की बैठक आज निर्धारित समय से हुई और इसमें काफ़ी जनहित के मुद्दों पर चर्चा हुई। जो मेन मुद्दा था, बिजली जो किसानों के वंचित कनेक्शन है वो जल्दी कैसे मिले, तो उसके लिए जो जीएसएस का काम चल रहा है वो समय पर चले और कुछ जगह पे लाइनों को खींचने में दिक्कत आ रही है। जो गोडावन प्रभावित क्षेत्र है उनकी वजह से वो कोर्ट का स्टे लगा हुआ था, तो उसकी भी हेयरिंग नज़दीक है और उसके ऊपर समय पर अधिकारी जाकर उसका समाधान करवाएं। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 62वीं अखिल भारतीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2025-26 संपन्न हुई है, जहां 8 टीमों के 70 साइकिलिस्ट ने जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही समापन समारोह में उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने विजेताओं को प्रशस्ति पत्र, पदक और नगद पुरस्कार इस दौरान भेंट किए। साथ ही 15 किलोमीटर स्टेज रेस में उत्तर पश्चिम रेलवे के मुकेश कुमार कसवा को रजत पदक मिला, जबकि सर्वश्रेष्ठ साइकिलिस्ट का खिताब पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के रोनाल्डो सिंह ने जीता। तो देखिए, राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 62वीं अखिल भारतीय साइकिल चैंपियनशिप 2025-26 का यहां पर संपन्न हुआ है। साथ ही 8 टीमों के 70 साइकिलिस्टों ने यहां पर प्रदर्शन किया, जहां सवाई मानसिंह स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तमाम जो विजेता थे उन्हें यहां पर जो इनाम थे, पुरस्कार थे, वो यहां पर भेंट किए गए। साइकिलिंग चैंपियनशिप 2025-26 की यहाँ समापन हुआ है। 8 टीमों के 70 साइकिलिस्टों ने इस दौरान अपना प्रदर्शन
किया, जहां सवाई मानसिंह स्टेडियम में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये कार्यक्रम अखिल भारतीय रेलवे ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप ये पूरा कार्यक्रम है, जहां साइकिलिंग चैंपियनशिप 2025-26 में ये संपन्न हुआ है। 8 टीमों के 70 ऐसे खिलाड़ी थे, उन्होंने इस दौरान प्रदर्शन किया। साथ ही बताया गया है कि राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 62वीं अखिल भारतीय रेलवे ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप है, जिसमें 8 टीमों के 70 ऐसे साइकिलिस्ट थे, जिन्होंने इस दौरान बोर्ड है वो भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की प्रतियोगिताएं कराता है, और रेलवे में जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनको भी उनके टैलेंट के आधार पे उनको रिक्रूट किया जाता है, उनकी भर्ती होती है, और फिर आगे वो एक्टिव रहें और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट लेते रहें। तो इस प्रकार की जो इवेंट्स हैं, इसमें ये पूरा जो एक सिस्टम है, आपने सुना होगा खेलो इंडिया करके अभी कार्यक्रम चलता है, तो ये सारे उसी का हिस्सा हैं बेसिकली, जो हम लोगों के देश में स्पोर्ट्स को अभी सर मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल है, जो कि लिवरपूल में हुई थी, प्लस 80 kg में आया था। उससे पहले मेरा वर्ल्ड कप जो कि कजाकिस्तान में हुई थी, उसमें प्लस 80 kg में मेरा गोल्ड मेडल था। तो अभी परफॉर्मेंस आई है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मैं रेलवे की प्लेयर हूँ, रेलवे स्पोर्ट्स बोर्ड के उससे, तो हमें रेलवे से पूरा सपोर्ट मिलता है सर। काफ़ी अच्छा हम मतलब हाई लेवल पे आगे परफॉर्म कर सकते, मतलब हमको छोटे। कांग्रेस की ओर से नए जिला अध्यक्ष चुनाव को लेकर दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा सामुदायिक भवन के संगठन सृजन अभियान को लेकर जिले भर में कांग्रेसी इस दौरान जुटे, जहां जिला अध्यक्ष की सर्वसम्मति से चुनाव को लेकर संगठन सृजन अभियान के पर्यवेक्षक अनिल भारद्वाज, सहयोगी पर्यवेक्षक प्रशांत शर्मा सहित जिले के तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रहे। सृजन अभियान पूरे देश के अंदर हमारे हाई कमान है, खड़गे साहब है, राहुल गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा है, और हम ये चाहते हैं, हमारे हाई कमान ये चाहता है कि सर्वसम्मत। अब से पहले क्या होता है कि व्यक्ति विशेष के अध्यक्ष बढ़ जाते थे, व्यक्ति विशेष के पदाधिकारी बढ़ जाते थे, और वो पार्टी के वफादार नहीं होकर व्यक्ति को वफादार हो जाते थे। इस बार ऐसी प्रक्रिया का अपनाइए, अब आदमी जो अध्यक्ष बनेगा वो व्यक्ति विशेष का। श्री माधोपुर से खबर है, जहां कृषि उपज मंडी में व्यापारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। पल्लेदारों के धरना का किसान सभा ने इस दौरान समर्थन किया। धरना जारी रहने पर व्यापारी गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो चुकी है। हड़ताल का कारण पल्लेदारों की ओर से कथित तौर पर कृषि जिंसों की तुलाई और लोडिंग में मनमानी बताई जा रही है। हड़ताल की है, ये झूठा आरोप लगा रहे हैं पल्लेदारों पे कि पल्लेदारों ने कार्य बंद कर दिया, हम कार्य कर रहे हैं। ये लोग टाइम का चाहते हैं, हम सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक हम काम करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि पूरी रात काम हो, पूरी रात हम काम नहीं कर सकते। हम 8 बजे धुलाई बंद कर देते हैं और 9 बजे लोडिंग बंद कर देते हैं। अब ये लोग पूरी रात करवाना चाहते हैं तो हम नहीं करते, बस इनकी और हमारी यही मैटर। आज श्री माधोपुर अनाज मंडी में किसान और मजदूरों की एक मीटिंग हुई, और मीटिंग इसलिए की गई कि पिछले 3 दिन से श्री माधोपुर अनाज मंडी का व्यापारी हड़ताल पे है, और व्यापारी ये मजदूरों से कह रहा है कि पूरी रात 24 घंटे आप काम करो, लेकिन मजदूर 24 घंटे काम नहीं कर सकता। श्रम कानून बने हुए हैं, उसकी व्यापारी धज्जियां उड़ा रहे हैं, और व्यापारी ये कह रहा है कि चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं, जहां सीकर से खबर है, जहां सीकर के ग्राम पंचायत रेठा में आयुर्वेदिक औषधालय में कर्मचारियों की अनुपस्थिति का मामला सामने आया है। अनुपस्थिति से ग्रामीणों में काफी परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। साथ ही कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण औषधालय में काफी गंदगी फैली हुई है, जिसमें आवारा पशु भी बैठे हैं, और जहां घास उगी हुई है तो वहीं अनेक प्रकार का जो कचरा है वो यहाँ पर फैला हुआ है। यानी कि परिसर पूरी तरह से गंदा है, जहां पूर्व में भी ग्रामीणों ने कर्मचारियों की लापरवाही से परेशान होकर 2 बार यहां ताला जड़ दिया था, पर बार बार सुधार ना करने पर यहां पर अब तीसरी बार यहां ग्रामीणों की मौजूदगी में औषधालय पर ताला लगा दिया गया है। मेरा बच्चा यहाँ पे खेल रहा था तो ये सडनली कुछ गिर गया तो इसको लग गई थी यहाँ चोट,
तो मैं चलो अपने पास में ये हॉस्पिटल है, यहाँ चलो दिखा के इनको पट्टी करवा के नरम करवा के लाता हूँ। तो यहाँ आया तो यहाँ के हालात देखा, यहाँ ना कोई कर्मचारी है ना कोई और, पूरा एकदम उजाड़ हो रखा है, पूरा कचरा वचरा फैल रखा है, ना कोई साफ सफाई है ना कोई और। ये गवर्नमेंट इनको किस बात की पैसे देते हैं, किस बात। राजधानी जयपुर से खबर है, जहां ओपीजीएस यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है। फर्जी डिग्रियों के मामले में एसओजी ने यहां बड़ा खुलासा किया। साथ ही राजस्थान में फर्जी डिग्री बनाने वाली यूनिवर्सिटियों की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें महेंद्र कुमार शर्मा, जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, ने इसकी मांग उठाई है। कहा है कि युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ बिल्कुल सहन नहीं की जाएगी। साथ ही राज्य सरकार से मांग है कि ओपीजीएस यूनिवर्सिटी की जो मान्यता है उसे यहां पर रद्द की जाए। साथ ही राजस्थान में जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं उनकी जांच की जाए। अगर सरकार हमारी मांग नहीं सुनती है तो लड़ाई को और भी यहां पर तेज करेंगे। एसओजी और राजस्थान सरकार से हमारी मांग है, जो यूनिवर्सिटी जो अभी लिप्त पाई गई है, जो फर्जी डिग्री के मामले में ओपीजीएस चूरू, उसकी मान्यता रद्द हो। और हमारी मांग है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जितनी भी है उनकी भी जांच गहनता से एसओजी करे, उनमें कहीं न कहीं घपला जरूर मिलेगा। फर्जी डिग्री वाला मामला राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के साथ, मेहनती युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है, उच्च शिक्षा के साथ खिलवाड़ है। राज्य की सरकार, एसओजी सभी संज्ञान ले। और इस प्रकार भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अभी चैनल द्वारा लगातार अच्छी खबर चला करके सरकार को, प्रशासन को जगाने का भी काम किया। मैं पत्रकार कुणाल का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब पाली के सुमेरपुर से खबर है, जहां जवाई बांध से सिंचाई एवं पेयजल वितरण को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक का समापन हुआ। बैठक की अध्यक्षता जल वितरण समिति अध्यक्ष डॉक्टर प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में जवाई डाक बंगले में आयोजित की गई, जिसमें किसानों की ओर से 5000 MCFT पानी की मांग यहां रखी गई, लेकिन प्रशासन ने सहमति बनाते हुए किसानों को 4900 MSFT पानी देने का यहां निर्णय लिया है। बैठक में विशेष रूप से पीएचडी और जल संसाधन विभाग के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। अच्छी बारिश हुई, जवाई बांध भी पूरा भरा हुआ है, सई डैम भी पूरा भरा हुआ है, आसपास के सारे बांध भरे हुए हैं। आज इन बांधों का जो जवाई कमांड एरिया में इन बांधों से सिंचाई होती है, उसको जल बंटवारे को लेकर के आज बैठक की, संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें दोनों जिले, पाली जिला और जालोर जिले के कलेक्टर भी उपस्थित थे। यहाँ सारे संघ अध्यक्ष उपस्थित थे, किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष और पूरी टीम उपस्थित थी। और सबकी राय से यहाँ जल के बंटवारे का काम हुआ। किसानों को 4900 MCFT पानी देना तय हुआ। वह पेयजल के लिए 2970। मांग तो हमेशा ज़्यादा रखते हैं हम, 5000 से 100 MCFT में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। 2 दिन का कमांड एरिया की 2 दिन नहर नहीं चलती, पर मेरे समझ में पर्याप्त पानी है और मेरे ये मानना जमीन भी अब तक ज़्यादा पानी नहीं ले पाएगी। जवाई बांध जल वितरण समिति की बैठक है, उसके इस बैठक के दौरान इस साल में एक बार होती है, वर्ष में एक बार। इस बैठक के दौरान पेयजल के लिए जल का वितरण, सिंचाई के लिए जल महत्वपूर्ण बड़ी बैठक है। तो आज की बैठक में निर्णय लिया गया है, उसके तहत जो हमारा